मित्रों नमस्कार, मैं नरेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहारी इलाज से। मित्रों, आज प्रसिद्ध वैद्य ललन तिवारी से बात की हमारे प्रतिनिधि प्रमोद नारायण मिश्र ने। अभी देख रहे हैं कि भीषण गर्मी पड़ रही है। लगता है कि आसमान से आग की वर्षा हो रही है। ऐसी विषम स्थिति में लोग बीमार हो रहे हैं, तरह तरह की बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। अब इस मौसम में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, इसका क्या निदान है, इस संबंध में मेरे साथ मशहूर वैद्य डॉक्टर ललन तिवारी वैद्य जी हैं। उनसे हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। वैद्य जी, इस मौसम में जी कौन कौन सी बीमारियों होने की संभावना है? जी, अभी गर्मी जा रहा है, वर्षा का सीजन आ रहा है और इसको संधि मौसम कहते हैं। अभी गर्मी का ऋतु जा रहा है, वर्षा का ऋतु आ रहा है। इसको आयुर्वेद के भाषा में संधि मौसम कहते हैं। संधि मौसम में खास करके संधि संबंधी यानी जोड़ संबंधी सभी बीमारियों की उत्पत्ति होती है, जैसे गठिया, बात रोग, खास करके कफ रोग वाले का भी बढ़ जाता है। इस मौसम में इन्फ्लुएंजा भी आता है। सर्दी, खांसी, बुखार, देह हाथ में दर्द होकर के बुखार 106 तक जाता है और फिर ठीक भी होता है। खास करके बरसात के मौसम में होता क्या है, आना शुरू हो गया है पेशेंट लोग कि पूरे शरीर में बरसाती घाव हो जाता है और पेशेंट तबाह हो जाता है। तो वो भी होता है जब पानी गिरेगा तो खास करके देहाती एरिया में जहाँ कुआं है या कम गहराई वाली पाइप चापाकल है, वहाँ बाढ़ का पानी, वर्षा का पानी जमा होने से पानी में इन्फेक्शन होगा और उससे डायरिया, वोमिटिंग, कलरा इत्यादि का शिकायत भी होने लगेगा। इस परिस्थिति में हमें उससे बचने के लिए पानी गरम करके, उबाल करके, जहाँ मशीन का सुविधा है वहाँ तो ठीक है, लेकिन जहाँ मशीन का सुविधा नहीं है वहाँ पानी को उबाल करके, छान करके सुराही में रख लिया जाए और जब पिया जाए तो उसी में से पिया जाए तो कलरा का, डायरिया का, वोमिटिंग का, इस सब का डर कम हो जाएगा, चांस कम हो जाएगा और उससे हम सुरक्षित रह सकते हैं। बरसात में घाव फुंसरी अधिक होता है तो उसके लिए हमें नीम के काढ़ा से स्नान करना चाहिए, तो वो घाव फुंसरी ठीक हो सकता है। यदि पाउडर उपलब्ध हो तो पाउडर, पूरे शरीर में तेल न लगा करके पाउडर लगाना चाहिए। खास करके किसान लोग खेत में जाते हैं, कादों में काम करते हैं, सरे गले पानी में काम करते हैं, तो उनके पैर में घाव हो जाता है, जख्म हो जाता है। उसमें लहसुन कूच करके अब उसका स्वरस लगाने से तत्काल आराम हो जाता है। इसी परिस्थिति में अब जब पानी होगा तो सांप के बिल में, कीड़ा मकोड़ा के बिल में पानी घुसेगा और वो निकल कर के बाहर आएगा, इधर उधर भटकने लगेगा। उससे भी आम जनता को खतरा होता है और उस खतरा से बचने के लिए यदि घर में जंगल झाड़ है आसपास में तो घर में पुराना कपड़ा रोज़ शाम में जला देना चाहिए। कराइल, लोहवान दोनों शाम जलाना चाहिए। इससे कीड़ा मकोड़ा का प्रभाव कम होगा। फिनाइल से पोछा देना चाहिए घर को प्रतिदिन, नहीं तो फिनाइल का छिड़काव करना चाहिए घर के अगल बगल। ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करना चाहिए, उससे भी आदमी सुरक्षित रह सकता है। जिसको बीमारी पकड़ ले और ज़्यादा खतरनाक हो, उसको कौन कौन सी दवा आप प्रिस्क्राइब करेंगे या देंगे?
कौन बीमारी पकड़े तो? इस मौसम में जैसे संधि बात है, और भी आपने कहा कि टाइफाइड भी हो सकता है, मैंने सांप भी काट सकता है, मैंने बहुत तरह की बातें अभी आपने कही। तो विशेष परिस्थिति में आप कौन कौन सी दवा उसको चलाएंगे? जी, खास करके उल्टी और दस्त का शिकायत ज़्यादा होता है इस मौसम में। तो दस्त होने लगे किसी को तो कूटज घनबटी देना चाहिए। बहुत पतला दस्त हो रहा है तो कर्पूर रस का उपयोग करना चाहिए। और यदि उल्टी हो रहा है तो छोटी इलायची को तवा पर भूंज करके और उसके बीज को पीस करके एक चुटकी बीज शहद में मिला करके चटा देने से रोगी को तत्काल उल्टी से आराम हो जाता है। और कीड़ा मकोड़ा से बचने की बात तो बता ही दिए हैं। सफाई रखने से, पानी का सफाई रखने से ये सब ठीक होगा। यदि गठिया का शिकायत हो रहा है, बात रोग का प्रकोप ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसके लिए महाजोगराज गुग्गुल या वैद्य लोग, गुग्गुल बहुत प्रकार के होते हैं, परिस्थिति के अनुसार वैद्य लोग अपने अनुसार कई गुग्गुल को एक साथ मिला करके मिक्सचर बना देते हैं, जिससे बात रोग तत्काल आराम हो जाता है। खास करके बात रोग वाले को यदि बवासीर न हो तो अदरक का सेवन करना चाहिए। डायबिटीज न हो तो शहद का सेवन करना चाहिए। और सोहजन का सेवन तो हर व्यक्ति को फ़ायदा करेगा। बात रोग वाले को, रक्तचाप वाले को, सभी लोगों को सोहजन का सेवन फ़ायदा करेगा। इस तरह भाई जी, आप अपने व्यस्ततम समय में हमारे लिए, हमारे चैनल के लिए समय दिया और आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आशा है कि हमारे दर्शक आपके दिए गए वक्तव्य से लाभान्वित होंगे और उपचार करेंगे, सावधानियां बरतेंगे और फिर कभी मौका मिलेगा तो फिर आपकी सेवा लेंगे। धन्यवाद।